हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय, एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट, ये दोनों कक्षाओं में पूछा जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के साथ में क्या होता है, साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है और इनकी कृतियां भी पूछी जाती हैं, इनकी कृतियां भी पूछी जाती हैं। तो वो भी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हम सबसे आसान तरीका बताएंगे लिखने का और याद करने का, जिससे आपको जीवन परिचय सबसे आसान भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, जीवन परिचय में आप देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। किसके विद्वान थे? ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत, साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ज्योतिष का क्या किया? एक प्रकार से उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। इसके क्या रहे? सभापति भी रहे। और 19 मई 1979 ईस्वी को रूढ़ता, यहाँ पे देखिए, रोगरता के कारण स्वर्ग सिधार, यानी रूढ़ता के कारण क्या है, एक प्रकार से स्वर्ग सिधार के इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय देखिए, जीवन परिचय तो आपने लिख लिया। सबसे ज़्यादा जो जीवन परिचय में इम्पॉर्टेंट होता है प्यारे स्टूडेंट, वो आपका साहित्यिक परिचय होता है। देखिए, साहित्यिक परिचय क्या होता है, जीवन परिचय क्या होता है, कृतियाँ क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जीवन परिचय आपका तो उनका जीवन यानी बायोग्राफी हो जाता है थोड़ा। साहित्यिक परिचय वो होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, यानी कौन सा काम किया जो इनको याद किया जा रहा है, इनका जीवन परिचय बोर्ड के पेपर में आ रहा है, तो वो साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इनकी कृतियाँ आती है कि भैया इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी इनकी रचनाएं प्रख्यात हैं यानी फैली हुई है, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है, रचनाओं के बारे में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ये काफ़ी प्रचलित एक प्रकार से लेखक हैं। लेखक और कवि का आपका बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो एक प्रकार से पाठ का नाम है 12th में अशोक के फूल, उससे लिया गया एक प्रकार से अशोक का फूल जो चैप्टर है काफ़ी प्रचलित है 12th में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये इनका जीवन है, परिचय है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जब बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर हुआ था? बलिया में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट गौर करेंगे तो जो हमने हाईलाइट किया है, एग्जामिनर यही भी देखता है बोर्ड एग्जाम में, हाईलाइट चीज़ें वो भी ज़्यादा देखता है। तो आप हाईलाइट कर दीजिए जो भी आपको हाईलाइट करने के लायक लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय, यानी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जीवन परिचय में आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखिए। तो साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, नहीं तो वासुदेव जी का भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इनका भी मैं जीवन परिचय जल्द ही लेकर आऊँगा। और एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो कि 5 आपके सबसे इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, तैयार कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, हमने टॉपिक वाले वीडियो में बना रखा है। तो फिलहाल आप जीवन परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय देखिए क्या है, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, यानी प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक और अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा, यहाँ पर देखिए, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक थे। क्या है? कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और
आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि हाई स्कूल में जो उनका बात चैप्टर है काफ़ी फेमस चैप्टर है। तो इसमें देखिए रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है किन पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रहण हैं। क्या है? अग्रहण है। यहाँ पर देखिए द्विवेदी जी की साहित्य सेवा, यहाँ पर देखिए जो हाईलाइट करने के लायक पॉइंट है वो हमने हाईलाइट कर दिया है। डी लिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, किसी मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन से? पद्म भूषण से सम्मानित किए गए और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी ये सम्मानित किए गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका विशिष्ट प्रभाव रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर पर पड़ा। उसके बाद में देख लेते हैं रचनाएं। एक प्रकार से कृतियाँ कह लीजिए या रचनाएं कह लीजिए। देखिए कृतियाँ आपका अलग होता है, रचनाएं अलग होता है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए अशोक का फूल, जैसा कि हमने बताया जो चैप्टर है आपका अशोक के फूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे लिया गया आपका है ये निबंध। फिर कुटज भी काफ़ी फेमस है। विचार प्रवाह, कौन सा है? विचार प्रवाह, ये भी काफ़ी फेमस है। विचार और वितर्क, ये भी फेमस है। आलोक पर्व, कल्पता और ललित निबंध संग्रहित हैं। कल्पता और ललित निबंध क्या है? संग्रहित हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इस तरह से पूछा जाएगा कि कुटज के रचनाकार कौन है, बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। दूसरा है आलोचना साहित्य। इसमें है सूर्यदास, कालिदास की ललित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। क्या है? व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। उपन्यास में देखिए कौन कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है कि अनामदास का पोथा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से उपन्यास है। जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएगा तो उनमें से अनामदास का पोथा पर टिक लगाइएगा। उसके बाद में देखिए अब अनुदूतित रचनाएं देख लेते हैं। जो अनुदूतित हैं यानी अन्य रचनाएं, देखिए प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, फिर प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये अनुदूतित एक प्रकार से रचनाएं हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। बोर्ड पेपर में जब पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आप लोग इसका एक प्रकार से अर्थ लिखिएगा, इसकी रचनाएं लिखिएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो साहित्यिक परिचय होता है। तो साहित्यिक परिचय के साथ में आप थोड़ा सा ऐसे ही जीवन परिचय लिखिएगा जो कि हमने बताया है। तो इस तरीके से लिखिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।